जब कभी भी बात आती है आयुर्वेद की तो हमारे शरीर को हेल्थी रखने में आयुर्वेद सबसे ज़्यादा विशेष योगदान देने वाली चीज़ है। आयुर्वेद के अनुसार हमें जानना चाहिए कि हमें कब, क्या और कैसे खाना चाहिए। जब कभी भी शरीर को हेल्थी रखने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारी ईटिंग हैबिटेट के ऊपर, यानी कि हमें क्या खाना है जिससे कि हमारा शरीर फिट रह सके और पूरी तरीके से हेल्थी रह सके। तो आज हम आपको बताएंगे आयुर्वेद के अनुसार हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कौन-कौन सी चीज़ों को हमें विशेष तौर पर परहेज़ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो हम खाते हैं वह हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद ही हो। आयुर्वेद में हर चीज़ के खाने-पीने का एक समय बताया गया है, एक मौसम बताया गया है। साथ ही साथ शरीर की जो बनावट होती है उसके आधार पर ही हमें खाने की सलाह दी गई है। हमें इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनमें विशेष तौर पर न्यूट्रिशन हो और हमारे डाइजेशन को भी बेहतर रखने में मदद करे। आयुर्वेद के हिसाब से माने तो मानव शरीर की 3 प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। जब इन तीनों तत्वों के अंदर कुछ बदलाव होता है या फिर इसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। इसे बचने के लिए हमें खाना खाने की सलाह दी जाती है और ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे कि वो जल्दी से पच जाए और सारे के सारे जो भी अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारे शरीर को मिल सकें। साथ ही में नियमित रूप से संतुलित आहार लेने पर भी आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। आज हम आपको आयुर्वेद के हिसाब से बताते हैं हमारे भोजन के अंदर 6 चीज़ ज़रूर शामिल होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे भोजन के अंदर मधुर रस होना चाहिए। मधुर का मतलब होता है मीठा रस। दूसरे नंबर पर इसके अंदर लवण होना चाहिए यानी कि नमकीन। तीसरे नंबर पर अम्ल होना चाहिए यानी कि खट्टा। चौथे नंबर पर कटु होना चाहिए यानी कि कड़वा। पाँचवें नंबर पर तिक्त यानी कि तीखा होना चाहिए और छठे नंबर पर कषाय होना चाहिए जो शरीर के लिए फायदेमंद ही होते हैं। हमें इसी हिसाब से अपने शरीर को ढालना चाहिए। अधिक तौर पर हमारे शरीर के लिए यही बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। याद रखना है आपको चीनी की जगह शहद या गुड़ का सेवन करना है और मैदे की जगह चोकर युक्त आटे या दलिए का सेवन करना है। इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। सब्जियां आपको अधिक नहीं पकने देनी है। जितना हो सके आपको सब्जियों में लंबे समय तक समय नहीं बिताना है, ना तो वो ज़्यादा कच्ची रहें ना वो ज़्यादा पकी हों। ऐसी सब्जी हमें ज़रूर खानी चाहिए। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा हमें ज़रूर लेना चाहिए। इसे आप तवे पर भून लें और इस टुकड़े के ठंडे होने के बाद थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक मिला लें और इसको खाना खाने के 5 मिनट पहले खा लें। जितना हो सके आपको जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। जंक फूड के अंदर सोडियम, ट्रांसपेरेंट और शर्करा पाती है जिसकी वजह से खाने के अंदर परहेज करना चाहिए। मार्केट में मिलने वाला सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फास्ट फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, पिस्ता, इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर को ख़राब करेगा और हमारा शरीर बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों का विशेष तौर पर अवॉइड करें जितना हो सके। आयुर्वेद में हमेशा बताया गया है कि खाना हमेशा ताज़ा और गर्म होना चाहिए जो पाचन के लिए बेहतर माना जाता है। खाना हमेशा भूख लगने पर ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको भूख लगी नहीं है और आपने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ अगर आप खाना खाते हैं तो आपको खाना आधे पेट भरकर ही खाना चाहिए, यानी कि पूरा पेट नहीं भरना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से पानी का एक विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप पानी को पीते हैं तो इससे आपको विशेष फ़ायदे मिलते हैं। पहले नंबर पर अगर आप खाना खाने से पहले पानी पीते हैं तो यह अमृत के समान माना जाता है। खाना खाते समय अगर आप पानी पीते हैं तो यह औषध के समान माना जाता है। वहीं पर अगर आप खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो वो जहर के समान बताया गया है। इसलिए आपको तुरंत खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। हो सके तो आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले पानी पीकर रखें, उसके बाद खाना स्टार्ट करें। आयुर्वेद की अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा।